राजेंद्र पार्क में 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस आरोपी फौजी से गहनता से पूछताछ कर रही है। आरोपी ने पुलिस से कहा है कि वारदात के समय उस पर धुन सवार थी कि बहू और किराएदार को मारना है, लेकिन फिर हालात ऐसे बने कि बाकी सभी को मौत के घाट उतारने के लिए वार कर दिए। लेकिन अब उससे लग रहा है कि गलत कर दिया। गुस्से पर काबू कर लेता तो मामले को दूसरे तरीके से भी सुलझाया जा सकता था। पुलिस सूत्रों की माने तो वारदात के तुरंत बाद जब आरोपी आया तो उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि वो 5 हत्याएं करके आया है, लेकिन बच्ची जीवित मिली और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लेकिन अब आरोपी पूछताछ में अपने जीवन की कई सारी बातें बता चुका है। राजेंद्र पार्क में 4 लोगों की हत्या को जिस बर्बरता से अंजाम दिया गया, उससे पुलिस के गले ये नहीं उतर रहा है कि कोई शरीफ आदमी ऐसे कैसे बेरहमी से कत्ल कर सकता है। राजेंद्र पार्क थाने के एसएचओ प्रवीण ने कहा है कि इस मामले की जांच चल रही है। फिलहाल 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। अगर किसी और की संलिप्तता मिलती है तो उसे भी पकड़ा जाएगा। पुलिस आरोपी पूर्व फौजी से लगातार गहनता से सवाल कर रही है, जिसमें आरोपी उलझता हुआ नजर आ रहा है। उसने खुलासा किया है कि ये उसकी ये दूसरी शादी है। पहली पत्नी की काफी साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी की ये बात अभी जांच का विषय है। हो सकता है कि पहली पत्नी की भी संदिग्ध हालात में मौत हुई है। पुलिस अब पुराने रिकॉर्ड खंगालने के साथ ही उसके अन्य परिवार वालों और परिचितों से भी पूछताछ करके कंफर्म कर रही है कि पहली पत्नी की मौत बीमारी से थी या कहीं किसी की हत्या तो नहीं की गई। वहीं वारदात में गंभीर रूप से घायल किराएदार की 3 साल की बेटी अब भी दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। बच्ची की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन उसे अभी तक आईसीयू में ही रखा गया है। बच्ची के साथ उसके परिचित भी हॉस्पिटल में देखभाल के लिए मौजूद हैं। राजेंद्र पार्क एरिया में 4 लोगों की हत्या के समय आरोपी राव राय सिंह का बेटा खाटू श्याम गया था। ये बात वहां गई टीम की जांच में सही पाई गई है। टीम ने वहां की सीसीटीवी फुटेज से भी सबूत के तौर पर देख ली है। टीम को आनंद की कोई भूमिका अब तक नहीं मिली है, जिसके चलते पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे घर जाने दिया है। पुलिस की माने तो पीड़ित पक्षों यानी मृतक बहू सुनीता और किराएदार कृष्ण कुमार के परिचितों की ओर से भी आरोपी के बेटे एडवोकेट आनंद पर हत्याकांड में शामिल होने का शक जताया गया था। उनका कहना है कि यह संभव नहीं है कि रिटायर्ड फौजी अकेला ही इस हत्याकांड को अंजाम दे दे, लेकिन पुलिस को अब तक की जांच में आनंद की हत्या में कोई भूमिका नहीं मिली है। मामले की जांच के लिए पुलिस दोबारा आरोपी राव राय सिंह को उसके घर गुरुद्वार को ले गई। पुलिस टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। रात को सोते समय से लेकर वारदात के बाद थाने आने तक की पूरी कहानी पल पल के अनुसार पुलिस ने आरोपी से पूछी। इसके बाद उसे पुलिस टीम वापस थाने ले गई। इस पूरे मामले में राव राय सिंह, जो एक पूर्व रिटायर्ड फौजी है, वो पूरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है। उसके कई ऐसे खुलासे हैं जिसके बाद पुलिस को शक हो रहा है कि कैसे उसने ये वारदात को अंजाम दिया। कहीं इसमें उसका बेटा शामिल तो नहीं था, लेकिन अभी तक बेटे के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है।